भैया आज तो दुकान बंद है, कल खुलेगी। स्वागत है आपका दहशत की दुनिया में। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर है। ज़िंदगी में इतनी दहशत है कि लोगों को समझ नहीं आता है कि जिए तो जिए कैसे। आज की स्टोरी एक ऐसे ही दुकानदार से संबंधित है, जहां पर एक दुकानदार बमुश्किल से अपनी ज़िंदगी के लिए समय निकालता है। लोगों को लगता होगा कि दुकानदार बनना आसान है या फिर नौकरी करना आसान है। कुछ लोगों को नौकरी पसंद आती है तो वो जीवन के लिए नौकरी चुन लेते हैं। कुछ लोग बड़ी नौकरी चुनते हैं, IAS, IPS, कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको आज़ादी पसंद है वो कुछ और ही चीज़ें चुनते हैं, जैसे कि अपना कोई कारोबार कर लेना, कोई बिजनेस कर लेना या फिर छोटी मोटी दुकानदारी कर लेना। अब जो नौकरी करते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार तुम्हारा काम सही है, सुबह दुकान खोलो, शाम को शटर नीचा करो, आराम से रहो। हमको तो कभी ज़रूरत होती है तो छुट्टी भी लेनी पड़ जाती है, हमको कई बार छुट्टी मिलती भी नहीं है। हम लोग जो है दूसरे के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे तो मज़े हैं क्योंकि तुम तो दुकानदार हो। कई बार आपके दोस्त और रिश्तेदार आपसे ये भी कहते होंगे, यार तुम्हारे मज़े हैं, तुम तो दुकानदार हो, तुम्हारा बढ़िया है, मज़ा है, हम तो जो है नौकरी वाले आदमी हैं, हमको तो छुट्टी नहीं मिलती है, हम फंसे रहते हैं। लेकिन सच्चाई इससे उलट है। एक दुकानदार को नियमित रूप से समय से अपनी दुकान पर पहुंचना होता है, शटर ऊपर करना होता है और दुकान से संबंधित सारे कार्य करने होते हैं। खाना खाने का भी समय बमुश्किल मिलता है। उसके बाद शाम को फिर दुकान बढ़ाकर उसको घर पहुंचना होता है। परिवार के लोगों के लिए भी समय निकालना है, माता पिता का भी ध्यान रखना है और यार दोस्तों के साथ भी मस्ती करनी है। लेकिन यह सब काम करे तो करे कैसे? क्योंकि दुकान तो रोज़ खोलनी होती है, बमुश्किल हफ्ते में कहीं कहीं एक दिन की छुट्टी होती है, साप्ताहिक बंदी का दिन होता है और कई बार वो छुट्टी नहीं भी मिलती है। ऐसे में अगर कोई कुंवारा लड़का है, कोई सिंगल है, अगर उसको डबल होना है, उसको शादी करनी है, तो फिर दुकान बंद करना कितना मुश्किल काम हो जाता है। और अगर ऐसे में 2-4 दिन दुकान बंद कर भी दी तो ग्राहकों के फ़ोन आने लगते हैं। ऐसा ही एक वाक़या जब हो गया जब एक दुकानदार भाई की शादी हुई और वो दुल्हन को विदा करके घर लेके आया। लेकिन जैसे ही गृह प्रवेश की रस्म हो रही थी, अचानक से दूल्हे के फ़ोन पर घंटी बज जाती है और जब वो घंटी बजती है तो दूल्हा फ़ोन उठा लेता है। जब दूल्हे का फ़ोन खनखनाता है तो पीछे से आवाज़ आती है कि भाई आप दुकान कब खोलोगे और फला सामान। दूसरा सवाल आता है कि आखिर फला चीज़ कितने की है या फलाना चीज़ का क्या दाम है। तो जो दूल्हा है वो कहता है 180। अब इस जो वाक़या है इसको सारे रिश्तेदार और परिवार के लोग देख रहे थे कि यहाँ गृह प्रवेश की रस्म हो रही है और यहाँ हमारे दुकानदार भाई अपनी दुकानदारी करने में लग भैया आज तो दुकान बंद है, कल खुलेगी। और जब ये दुकानदारी चालू हो गई तो फिर परिवार के सारे लोग देखकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि इतना भी समय नहीं मिल पा रहा है कि ज़िंदगी में अपने लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पल निकाल लिया जाए। तो बहुत मुश्किल है दुकानदारी करना। जिन लोगों को लगता होगा कि दुकानदारों के तो बड़े मज़े हैं, सुबह शटर ऊपर करो, शाम को शटर नीचे करो और यही प्रक्रिया पूरी ज़िंदगी भर चलती रहती है, लेकिन सबसे मुश्किल काम यही है कि उनको एक दिन की छुट्टी भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं आप लोग, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। और सबसे ज़्यादा कंजूसी आप लोग इस बात में करते हैं कि आप लोग शेयर करते ही कम हैं। शेयर भी करते रहा करो भाई, जिससे दूसरों तक भी ये हंसी मजाक के सिलसिले पहुँचते रहें और जो दहशत की दुनिया है ये चैनल आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। आप ही तो हमारी जान है, आप लोगों से ही मैं हूँ। आप लोगों के जो कमेंट्स मिलते हैं, आप लोगों के जो लाइक और शेयर मिलता है, उससे हमको नए नए वीडियो बनाने में बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपका दोस्त दीपक सालोत्री आपका इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और अगले वीडियो में आपका नाम लूँगा। अगर आपका बर्थडे या एनिवर्सरी कोई आने वाली है तो कमेंट सेक्शन में अपने बर्थडे की डेट और एनिवर्सरी और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए और आप अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।